Dear students, in 5th unit of engineering physics, our next topic is attenuation or signal losses in optical fibers. The reduction in amplitude or power and intensity of signal as it is guided through an optical fiber is called attenuation. यानी जिस तरह से जो सिग्नल होता है वो ऑप्टिकल फाइबर में जो आगे बढ़ता है, प्रोपेगेट करता है, तो उसकी एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी में या पावर में जो लॉस होता है, रिडक्शन होता है, उसी को हम अटेन्यूएशन कहते हैं. वेरियस लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स आर. ऑप्टिकल फाइबर में डिफरेंट लॉसेस इस प्रकार हैं. नंबर 1, एब्जॉर्प्शन लॉसेस. ड्यूरिंग वेव प्रोपेगेशन the light is absorbed by core and cladding materials of the fiber. यानी प्रोपिगेशन के समय पर लाइट कोर और क्लैडिंग दोनों के द्वारा, मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ अटेन्यूएशन. ये अटेन्यूएशन का मेन सोर्स है. देयर आर 3 मेन सोर्सेस फॉर एब्जॉर्प्शन लॉसेस. एब्जॉर्प्शन लॉसेस के 3 मेन सोर्सेस हैं. ए, absorption of light by material itself, impurities and imperfection, and the atomic defects in the fiber. यानी कि एब्जॉर्प्शन मटेरियल के द्वारा, इम्प्योरिटीज के द्वारा और उसमें जो इम्परफेक्शन है उनके द्वारा, बल्कि एटॉमिक डिफेक्ट के द्वारा भी ये लॉस हो सकता है, एब्जॉर्प्शन लॉस. दूसरा, absorption of light by glass material of the fiber, and this type of optical attenuation arises due to conversion of optical power into heat. ये एब्जॉर्प्शन लॉस ग्लास मटेरियल के द्वारा होता है और जो लाइट का कन्वर्जन है वो ऑप्टिकल पावर का वो हीट में होने की वजह से ये वाला लॉस होता है. C, structural defects in the fiber glasses. Since structure of glass molecule is changed when these molecules interact with electron, neutron, gamma ray and X-ray. यानी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के कारण भी इसमें ग्लास में लॉस होता है. अगर उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे, ग्लास मॉलिक्यूल, उसका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गामा रे या एक्स रे के साथ में इंटरेक्शन होता है, उसी की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये लॉस हो जाता है. नंबर 2, रेले स्कैटरिंग लॉसेस. ये है रेले स्कैटरिंग लॉस. रेले स्कैटरिंग इज ए मेजर कॉज ऑफ अटेन्यूएशन ऑफ रेडिएशन इन ऑप्टिकल फाइबर. यानी रेले स्कैटरिंग एक मेजर सोर्स है. लाइट इज स्कैटर्ड बाय. लाइट किन किन के द्वारा स्कैटर हो सकती है, ये 3 पॉइंट हमें देखने हैं. ए, माइक्रोस्कोपिक इनहोमोजीनिटी, यानी सूक्ष्म जो विषमांगताएं हैं उनके द्वारा. माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशन इन डेंसिटी ऑफ सिलिका मटेरियल कंटेंट्स, और सिलिका मटेरियल कंटेंट की जो डेंसिटी की माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशंस हैं, यानी उनमें जो वेरिएशन आता है उसके द्वारा. सी, स्मॉल स्पेरिकल वॉल्यूम ऑफ वेरिएंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच एज पार्टिकल्स, बबल्स एट्सेट्रा. तो उस मटेरियल में जो पार्टिकल्स होते हैं, बबल्स, बुलबुले होते हैं, वो उनके द्वारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन हो जाता है. और यहाँ पर एक फार्मूला है, कॉची का फार्मूला. अटेन्यूएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अटेन्यूएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ. ओबियसली अटेन्यूएशन रैपिडली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ. इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगा अटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा. दिस स्कैटरिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट बिटवीन द वेवलेंथ रेंज
500 नैनोमीटर टू 1550 नैनोमीटर। ये स्कैटरिंग इस रेंज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। एट 1000 नैनोमीटर लॉस इज अप्रॉक्सीमेट 0.75 dB पर किलोमीटर, और 1000 नैनोमीटर पर लॉस जो होता है वो 0.75 dB पर किलोमीटर होता है। स्क्रैचेज ऑन सरफेस ऑल्सो कॉज लाइट टू एस्केप फ्रॉम द फाइबर, और इसी कैटेगरी में यानी रेले स्कैटरिंग कैटेगरी में जो स्क्रैच बन जाते हैं सरफेस पर, वो भी लाइट को एस्केप कर देते हैं सरफेस से। ये भी एक लॉस है। थर्ड लॉस, वेवगाइड स्कैटरिंग लॉसेस और लीकी मोड लॉसेस, यानी जिस तरह से पल्स किसी फाइबर के भीतर चलती है, उसकी जो वेव ज्योमेट्री होती है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है लॉसेस पे। तो ये लॉसेस इस प्रकार के हैं, इनका नाम लीकी मोड लॉसेस भी है। इरेगुलरिटीज इन वेवगाइड ज्योमेट्री इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेवगाइड स्कैटरिंग और लीकी मोड लॉसेस। जो वेवगाइड ज्योमेट्री में इरेगुलरिटीज होती हैं तो ये उसका वेवगाइड स्कैटरिंग या लीकी मोड लॉसेस का प्राइमरी सोर्स होता है। दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय पुटिंग ए थर्ड लेयर ऑफ प्योर सिलिका अराउंड द थिन क्लैडिंग लेयर सच दैट μ2 लेस देन μ3 लेस देन μ1। यानी अगर हम इस लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो एक तीसरी लेयर जो है ऊपर चढ़ा देंगे, जिसका म्यू कोर और क्लैडिंग के म्यू के बीच में होना चाहिए। लास्ट इज बेंडिंग लॉस। दीज लॉसेस आर ड्यू टू इनपरफेक्शंस प्रेजेंट इन द फाइबर स्ट्रक्चर। इस प्रकार का लॉस फाइबर के भीतर जो इम्परफेक्शन होते हैं उनकी वजह से होता है। बेंडिंग लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है। ए, माइक्रो बेंड लॉसेस। माइक्रो बेंड लॉसेस ये रेडियस के कारण होता है। दीज अकर व्हेन द कोर सरफेस हैज स्मॉल वेरिएशंस इन शेप। ये लॉस तब होता है जब कोर सरफेस में शेप में वेरिएशंस आते हैं। ड्यू टू दीज वेरिएशंस लाइट रिफ्रैक्ट्स इनटू क्लैडिंग रादर देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी इन वेरिएशन के कारण जो लाइट है वो कोर से क्लैडिंग पर जब जाती है तो क्लैडिंग की बाउंड्री पर जाकर के वो पूरी तरह से TIR के कारण इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होती है, बल्कि वो क्लैडिंग में चली जाती है और ये लॉस हो जाता है। बी, माइक्रो बेंड लॉसेस। ये वो लॉसेस हैं जो हमारी ऑप्टिकल केबल में लूप बन जाते हैं या बेंड बन जाते हैं। या तो वो पैकिंग के टाइम पर रैप की जाती है केबल तब, या फिर जब केबल को खींचते हैं तो कॉर्नर के थ्रू राउंड होती है तब ये लॉसेस होते हैं। इनको हम माइक्रो बेंड लॉसेस कहते हैं। दीज लॉसेस डिपेंड ऑन द कोर रेडियस एंड द बेंड रेडियस। ये लॉसेस कोर की रेडियस और बेंड रेडियस पर डिपेंड करते हैं। लार्जर द कोर रेडियस एंड स्मॉलर द बेंड रेडियस ग्रेटर द मैक्रो बेंड लॉसेस। अगर कोर की रेडियस लार्ज है और बेंड रेडियस कम है तो ये मैक्रो बेंड लॉस ज़्यादा रहेगा। दीज लॉसेस मे अकर व्हेन द रैपिंग द फाइबर ऑन ए स्पूल और पुलिंग द फाइबर केबल अराउंड ए कॉर्नर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लॉसेस तब होते हैं जब नया फाइबर बनता है और एक स्पूल पर उसे हम रैप करते हैं, या फिर जब लाइनें डालते हैं तो कॉर्नर से जो है मोड़ बन जाते हैं, बेंडिंग हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अटेन्यूएशन और सिग्नल लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स। थैंक यू सो मच।